हाय एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक में। आज जो है हम बाल विकास के बारे में जानेंगे, बाल विकास के अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में जो है हम पूरे कंप्लीट जो है साइकोलॉजी को जो है कंप्लीट करेंगे। बाल विकास की जितनी भी इकाइयाँ दी गई हैं हम इन्हें देखेंगे। आज हम पहली इकाई देखेंगे। पहले इकाई में दिया गया है बाल विकास एवं इसकी अवस्थाएँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स स्टेजेस। इसके बारे में हम जानेंगे। इस अध्याय में क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए गए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। बाल विकास की इस अवस्था में जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा, और बाल विकास की प्रकृति के बारे में जानेंगे, और बाल विकास की विशेषताएं, और बाल विकास का क्षेत्र क्या क्या है, और बाल विकास की आवश्यकता और महत्व क्या है, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बाल विकास जो है बालक के विषय में विशेष जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बालक की मानव अवस्थाओं और विकासात्मक पक्षों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। बालक के विषय में विशेष जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जो है बालक की जो है मानव अवस्थाएं, विकासात्मक पक्ष और उस पर जो है अध्ययन पर बल दिया जाता है। और जो है बिना जो है मानव विकास की अवस्थाओं को जाने बिना बालक के शिक्षा की व्यवस्था कर पाना जो है असंभव है। इसलिए जो है बाल विकास के अंतर्गत बालक की वृद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यक्रम का निर्माण जो है बालकों की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप ही होनी चाहिए। और बाल विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो बालक के विकास की प्रक्रिया स्त्री के गर्भ में भ्रूण बनने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है और जन्म लेने के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवा अवस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। कहने का मतलब है बाल विकास जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और बालक के जो विकास की प्रक्रिया होती है वो स्त्री के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, जैसे भ्रूण बनने की साथ ही प्रारंभ हो जाती है और जन्म लेने के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती है। हम देखेंगे अब बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा। बाल विकास के अर्थ और परिभाषा क्या है? बाल विकास की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक के मानव व्यवहार अर्थात शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत जो है बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है। बाल विकास क्या है? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक के मानव व्यवहार अर्थात शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हम कुछ डिफिनेशन साइकोलॉजिस्ट के अनुसार दी गई है। क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोवैज्ञानिक। उनके अनुसार बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। डार्विन ने क्या कहा? बाल विकास जो है व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे बाल विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें जो है बाल विकास की प्रकृति के जो है कई दृष्टिकोण दिए गए हैं
उनको हम समझेंगे। बाल विकास जो है मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास को हम समझ सकते हैं। इसमें जो है मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की इस जो है विशिष्ट शाखा में मनोविज्ञान के विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और व्यवहार के विविध प्रकार के पक्ष एवं आयाम होते हैं। मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और बाल विकास मनोविज्ञान की एक अति महत्वपूर्ण उपयोगी एवं समाज तथा राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है। दूसरा है मनोविज्ञान एक विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास। मनोविज्ञान के एक विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास, इसमें जो है प्रयोगात्मक उपागम, दैहिक उपागम, विकासात्मक उपागम और व्यक्तिगत संबंधी उपागम दिए गए हैं। पहला हम देखेंगे प्रयोगात्मक उपागम। प्रयोगात्मक उपागम क्या है? इस उपागम के माध्यम से जो है बाल विकास की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन में कार्यकरण संबंधी को जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है और इस उपागम के माध्यम से एक विशिष्ट व्यवहार कौन सी परिस्थिति में उत्पन्न होता है या एक परिस्थिति विशेष में व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार का अभिव्यक्त करेगा, इसका भली भांति अध्ययन किया जाता है। हमने देखा प्रयोगात्मक उपागम। अब देखेंगे दैहिक उपागम। दैहिक उपागम क्या है? जो नाड़ी संस्थान प्राणी के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रित रखता है। ये क्रियाएं जो है शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों हो सकती हैं। ये मनुष्य की शारीरिक वृद्धि एवं विकास मुख्यतः हार्मोन्स एवं ग्रंथियों के क्रियाशील से संबंधित होती हैं और जो है बाल विकास का जो है फिजियोलॉजी यानी दैहिक शास्त्र जो है के ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है, क्योंकि जो है जैविक आत्मा होती है, जैविक आत्मा मतलब जो है बायोलॉजिकल सेल्फ होती हैं एवं मानसिक आत्मा यानी जो है एक दूसरे के घनिष्ठतम संबंध होते हैं। जैविक आत्मा और जो है मानसिक आत्मा जो होती हैं एक दूसरे से घनिष्ठतम संबंध होते हैं। इस उपागम के द्वारा जो है मुख्यतः गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशु के व्यवहार से संबंधित समस्या का समाधान किया जाता है। नंबर 3 है विकासात्मक उपागम। विकासात्मक उपागम क्या है? इस उपागम का भी उपयोग जो है बाल विकास से संबंधित समस्याओं को दूर करने में किया जाता है और इस उपागम का मुख्यतः इसलिए अपनाया जाता है कि जब बालक एक नई विकास अवस्था में पहुंचता है तब उसमें कुछ नई रुचियां, अभिवृत्ति, लक्षण, शील गुण का एक समुच्चय निर्मित होता है। नंबर 4 है व्यक्तिगत संबंधी उपागम। व्यक्तिगत संबंधी उपागम ये जो है इस उपागम के द्वारा जो है बाल विकास के विभिन्न समस्याओं मतलब विषय की समस्याओं को समझने की सहायता मिलती है और जन्म से ही व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जो विभिन्न व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का जो व्यवहार है विविध होता है और कई अध्ययनों में पाया गया है कि जो है व्यक्तित्व के शील गुणों की स्थिरता व्यक्तियों के समायोजन, अभिवृत्तियों एवं आदतों आदि के द्वारा ही निर्माण संबंधित होते हैं। हमने जाना प्रयोगात्मक उपागम क्या है, दैहिक उपागम क्या है और जो है विकासात्मक उपागम क्या है। अब हम देखेंगे बाल विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। बाल विकास की विशेषताएं, बाल विकास की जो है निम्न विशेषताएं हैं। यह बालक के जो है व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। बाल विकास की जो विशेषताएं हैं यह बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। दूसरा है बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है और जो है यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। बाल विकास जो है यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह जो है बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। इसमें जो है शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है और जो है यह विषय बालक के व्यवहार को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। हमने देखा बाल विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। बाल विकास की विशेषताएं हैं, यह बालक के व्यवहारों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है और जो है बालक के विकास के यह एक व्यवहारिक विज्ञान है और जो है बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। इसमें जो है शिक्षा संबंधी समस्याओं और मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है और यह जो है विषय बालकों के व्यवहार को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अब हम देखेंगे बाल विकास के क्षेत्र के बारे में। बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या क्षेत्र हैं इनके बारे में हम देखेंगे। बाल विकास के क्षेत्र का अत्यंत व्यापक है। बाल विकास का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है और बाल विकास का क्षेत्र के अंदर निम्न तथ्य हैं। बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है इनमें और बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है और बाल विकास के जो है प्रभावित करने वाले
तत्वों का अध्ययन इनमें किया जाता है और बाल व्यवहार एवं अत्यंत अंत क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। बालकों की रुचियों का अध्ययन किया जाता है और बालकों के विभिन्नता का अध्ययन इसमें किया जाता है और विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के ये क्षेत्र हैं। बाल विकास के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं? बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और बाल विकास के जो है प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करते हैं और बाल विकास एवं अंत क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के जो है हम समझेंगे बाल विकास की आवश्यकताओं एवं महत्व के बारे में। बाल विकास की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं और क्या महत्व है उनके बारे में हम समझेंगे। बाल विकास जो है यह एक शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाल जो है यह शिक्षक को क्या करता है? सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बालक विकास की शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। बाल विकास जो है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है और यह उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता करता है। और जो है बाल विकास जो है छात्रों के विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है और यह पाठ्यक्रम के निर्माण में भी सहायक है। बाल विकास जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। हमने क्या देखा? बाल विकास के आवश्यकता और महत्व। बाल विकास की आवश्यकता और महत्व क्या है? यह शिक्षक को क्या करता है? सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाल विकास जो है यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है और बाल विकास जो है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है और यह उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता करता है। और बाल विकास जो है छात्रों को विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है और जो है यह पाठ्यक्रम के निर्माण में भी सहायक है और बाल विकास के व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। आगे टॉपिक में हम देखेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।